हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 12 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में लगातार गिरावट है। ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा, तेज़ी डेफिनेटली हमें देखने को मिली थी, लेकिन रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर में कोई तेज़ी नहीं आई, बल्कि उससे पहले से ये गिर तो रहा ही था। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखो छोटी सी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो बात करना बनता भी है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि देखा जाए तो देखने में तो ये पेनी स्टॉक है, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रामा स्टील ट्यूब्स 12 रुपए का ये शेयर है, 8% का फॉल है एक महीने में, और एक साल में अगर आप देखो तो 2 से 2.5% का फॉल है। लेकिन ग्राफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, याद रखेगा इसके बारे में। तेज़ी आती है उतने ही बड़े फॉल आते हैं और लोग यहाँ पर फंस के रह जाते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स। जब ये तेज़ी आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भाई साहब कोई तुक नहीं बनता है इसका, इस तेज़ी का टेम्पररी तेज़ी है ये, लॉन्ग टर्म में कोई इसका पोटेंशियल नहीं, आपको गिरावट देखने को मिलेगी और वो देखने को मिल भी रही है। और अभी भी वो रिकवर नहीं कर रहा है। इनिशियल तौर पर 12 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट मैं कहूँगा कि वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद 10 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखो तो यहाँ पर पंप एंड डंप वाला सिनारियो काफ़ी ज़्यादा चला है पिछले कुछ टाइम में। तेज़ी आई, गिरावट आई, उसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल वैसे ही है। जो मैं कहूँगा कि जो तेज़ी यहाँ पर बन गई वो 2023 तक बन गई, उसके बाद गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। तो कंसोलिडेट वाला फेज कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लंबा चल रहा है। और देखने में आपको लग सकता है कि 12 रुपए का शेयर है, लेकिन वैल्यूएशन अगर हम देखें तो भाई साहब ये बाकी स्टील कंपनियों के मुकाबले महंगा है ये। ठीक है, महंगा है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये देखने में पेनी स्टॉक है, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। पिछले 8 सालों में यहाँ पर जो प्रमोटर है उसने बोनस दे देकर, स्प्लिट करवा करवा कर इसको पेनी स्टॉक बना के रखा है। वरना अगर आप इसका बोनस स्प्लिट का पूरा मिला लो ना, तो इसका जो प्राइस निकल कर आता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये का प्राइस निकल कर आता है, जो कि टाटा स्टील से भी महंगा हो गया है ये। ठीक है, टाटा स्टील से भी महंगा हो गया अगर आप उस कैलकुलेशन से देखो तो। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो 50 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं, जो कि कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है इस कंपनी के। यहाँ पर ऑल टाइम हाई 17 रुपये का है, लो 21 पैसा, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये 21 पैसा नहीं गया है। ये इसका स्प्लिट अमाउंट है, बोनस एडजस्टेड अमाउंट कह लो ये। मार्केट कैप छोटा सा है, 1900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक्स एंड हाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ज़रूर है। 17 रुपये का और 9 रुपये का लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए कंपनी को लेकर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, देखने में आपको लग सकता है कि ये पेनी स्टॉक है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। उसका रीज़न है इनकी बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री। 2016 में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 4 शेयर आपको बोनस के तौर पर दे दिए। मतलब कि अगर शेयर प्राइस मान लीजिए कि उस टाइम पे 6,000 रुपये का था फॉर एग्जांपल, ठीक है 6,000 नहीं था, लेकिन फॉर एग्जांपल 6,000 रुपये का इसका प्राइस था, 6,000 अगेन नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, 6,000 था, तो बाद में ये आ गया कहाँ पर, 1,000 से 1,250 के करीब आ गया ये, ठीक है। उसके बाद उसी साल अगेन ये स्प्लिट भी हो गया, 5 पे 10 शेयर, मतलब 1 पे 2 शेयर आप यहाँ पर कह लो। तो जो 1,000 से 1,250 का जो प्राइस था वो और एडजस्ट होके कहाँ पर आ गया, 500-600 पर आ गया, समझ रहे हो आप। उसके बाद अगेन 2022 में इन्होंने 1 पे 4 दे दिया, जो 500-600 का प्राइस था वो अगेन कहाँ पर आ गया, 125-150 फॉर एग्जांपल आ गया वो। और अगेन स्प्लिट हुआ ये 1 का 5, ठीक है। तो जो 125-150 था वो सीधा आ गया 25-30 रुपये का लेवल पर। यहाँ पर अगेन बोनस दे दिया अभी पिछले साल ही, तो जो 25-30 का प्राइस था वो सीधा कहाँ पर आ गया, वो सीधा आ गया 10 रुपये पर, 8 रुपये पर। और अभी तो ये उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ रहे हो कि गेम क्या हुआ है यहाँ पर। गेम यहाँ पर सीधा 6,000, देखो शेयर, नंबर ऑफ शेयर बढ़ते गए, शेयर की वैल्यू घटती गई। तो देखने में आपको लग सकता है कि यार पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल है,
इतना बड़ा रेवेन्यू भी कर रहा है, क्वार्टरली सॉरी एन्युअली 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है, प्रॉफिटेबल भी कंपनी है, 30 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, आप इसको अगर पेनी स्टॉक के लिहाज से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही हाई शेयर के हिसाब से देखोगे तब पता चलेगा यार उतना भी सही तो नहीं है। और यही वजह है कि इसका जो पी रेशियो, इसका जो वैल्यूएशन है वो 71 का है, जो कि महंगा है ये। अगर आप बाकी से कंपेयर करोगे ना, बाकी कंपनियों से, टाटा से, JSW से, आपको ये महंगा लगेगा, बहुत महंगा लगेगा। सेक्टर पी 48 का है। यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स देखो इस कंपनी के, तो पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर अच्छे नहीं थे, लास्ट क्वार्टर में नंबर अच्छे नहीं थे, उससे पहले जून में भी कुछ ठीक ठाक नहीं थे। इनके प्रॉफिट में मेजर फॉल आया था, सिर्फ 4 करोड़ का ही मुनाफा था इनका, 272 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्जिन में दबाव था यहाँ पर। उससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू कम था, 217 करोड़ का ही था, प्रॉफिट 6.5 करोड़ का था, अगेन कम था क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 9 करोड़ 7 करोड़ तक की प्रॉफिट कंपनी कर चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पर उतना भी सही नहीं है और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। 2022 में कंपनी 7 करोड़ तक के प्रॉफिट कर रही थी, तो 2024 में भी उतना ही प्रॉफिट कर रही है, इवन थोड़ा कम ही कर रही है ये। और रेवेन्यू तो और कम हो गया, जहाँ रेवेन्यू इनके 2022 में 350-400 करोड़ हुआ करते थे, आज वो 200 करोड़ में मतलब 200-250 करोड़ में सिमट रहे हैं ये। तो नंबर वाइज भी अगर आप देखोगे तो 2022 के मुकाबले भी कम परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि इसका देखने को मिल रहा है। तो 2 सालों में ग्रोथ यहाँ पर ना के बराबर हुई है इस कंपनी में, इनके रेवेन्यू वाइज भी, इनके प्रॉफिट के वाइज इवन कम हुआ है, यहाँ पर ग्रोथ कम हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, प्रमोटर यहाँ पर लगातार बेच रहे हैं। 56% का स्टेक था प्रमोटर का मार्च में, और रिटेल वाले सिर्फ 19% पे थे, समझ रहे हो। आज प्रमोटर 47-48 पे आ गया, रिटेल वाले 19 से 38% आ गए, ऑलमोस्ट इन्होंने खरीदारी कर ली 20% जितनी, तो बड़ी क्वांटिटी 19% जितनी खरीदारी कर ली उन्होंने। तो यहाँ पर बेचा हर किसी ने, ठीक है, बेचा हर किसी ने, इवन इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे हैं यहाँ पर, अदर पार्टीज भी बेच रही, अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, हर कोई बेच रहा है। और शायद मुझे हैरानी नहीं होगी कि दिसंबर में रिटेल वाले की होल्डिंग और कम हो जाए यहाँ पर, और बाकी लोगों की क्वांटिटी और कम हो जाए, मतलब रिटेल की बढ़ जाए, बाकी की यहाँ पर कम हो जाए। तो ये होने वाले चांसेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब भी कोई न्यूज़ आएगी ना, जब भी कोई न्यूज़ आएगी, छोटी सी भी न्यूज़ आएगी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, और उसके चलते ही शेयर में एकदम से भूचाल आएगा, तेज़ी आएगी, और बाद में प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो समझते हैं कि भाई साहब यहाँ से ये क्या ही बन जाएगा, और ख़रीदारी करते हो, फिर बाद में वो फंस जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि यार देखो, दूर बैठो, तमाशा देखो इस कंपनी में, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि कोई पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो पहले वो देखो कि पेनी स्टॉक वो क्यों है। हर बार प्रॉफिटेबल कंपनी, पेनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि सही होता है, उसका वैल्यूएशन चेक करो कि वैल्यूएशन कैसा है ये। क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है कि प्रमोटर जो होते हैं वो बोनस दे देते हैं और स्प्लिट करवा देते हैं, शेयर की प्राइस कम हो जाती है, लोगों को लगता है कि यार क्या ही शेयर मिल गया हमको, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। पीछे की हिस्ट्री थोड़ी बहुत चेक करो, तब पता चलेगा कि जिसको आप पेनी स्टॉक समझ रहे हो वो शायद पेनी स्टॉक ना भी हो, ठीक है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।